जय सिया राम मित्रों। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया गया है। श्रीमान जय श्री राम के नाम से इनका अकाउंट है। हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके भगवान श्री राम जी से संबंधित 7 प्रश्न और हनुमान चालीसा से संबंधित 1 प्रश्न, कुल 8 प्रश्न एक ही कमेंट के माध्यम से पूछा है। तो जानते हैं कि इनके प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न है, क्या राम नाम से किसी को बस में किया जा सकता है? दूसरा है, क्या राम नाम से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं? तीसरा है, क्या राम नाम से भौतिक सुख प्राप्त होता है? चौथा है, भगवान राम तो अंतर्यामी हैं, तो क्या हमें उनसे अपना दुख कहना उचित है? और पांचवा है, क्या राम नाम से हमें मुक्ति मिलती है? छठा है, क्या राम नाम से सभी इच्छा पूर्ण होता है? सातवां है, क्या राम नाम अपवित्र अवस्था में जाप किया जा सकता है? और अंत में 8वां प्रश्न है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या नियम है? तो मित्र, आपके प्रश्न अति उत्तम हैं, लेकिन आपने एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। अतः सबसे पहले आपको राम नाम क्या है ये समझने की जरूरत है। फिर राम नाम की महानता और महिमा जानने की जरूरत है। वैसे इस विषय में मेरे चैनल पर आपको कई वीडियो इस विषय से संबंधित मिलेंगे, जिनके लिंक इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। आप वहां जाकर वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। जिनमें से एक है ओम या राम में किस मंत्र का जाप करें का उत्तर दिया गया है। वहीं दूसरे में श्री राम जय जय राम मंत्र की उत्पत्ति, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तीसरे में राम रामेति रामे रमे मनोरमे के बारे में बताया गया है। क्यों शिव जी अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, इसका रहस्य बताया गया है। शिव जी क्यों शमशान भूमि में जाते हैं, वहां क्यों रहते हैं, इसका कारण भी बताया गया है। राम नाम से ही भगवत स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। राम नाम से ही ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु महाब्रह्मा और सदाशिव की उत्पत्ति हुई। राम से ही समस्त दिव्य लोकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि राम नाम स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। ओम भी परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार राम शब्द से ही ओम की उत्पत्ति हुई है। अतः राम नाम तो ओम से भी बड़ा नाम है। शास्त्रों में बताया गया है कि राम नाम अर्थात प्रणव अर्थात ओम का भी हेतु है, कारक है। सभी श्लोकों में आदि में ओम शब्द लगा के उस श्लोक नाम को परम ब्रह्म परमात्मा से जोड़कर मंत्र बनता है। सभी पूजनीय देवताओं के मंत्र या श्लोक के पहले ओम लगाकर ही मंत्र बनता है, उसको सिद्ध किया जा सकता है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। भगवान शिव की आरती में भी आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणवाक्षर के बीच में एक ही हैं। प्रणवाक्षर अर्थात ओम त्रिदेव का एकीकृत रूप में ओम विद्यमान है। ओम कहने मात्र से आप आदि गणेश महाविष्णु सदाशिव आदि शक्ति दुर्गा और आदित्य सूर्य पांचों की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि सभी मंत्र में ओम शब्द लगता है, अतः नियम निषेध लगते हैं। अर्थात आपको ओम नाम परमात्मा का जाप करने हेतु मंत्र के नियम उपनियम मानने ही होते हैं, अनिवार्य है। किंतु राम नाम तो वो नाम है जो प्रणवाक्षर मतलब ओम का भी हेतु है। इसलिए राम नाम जप पर कोई नियम उपनियम नहीं लगते। राम नाम को पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। इसका जाप प्रत्येक स्थिति में लाभप्रद होता है, यानी कि हर स्थिति में मंगल ही मंगल करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव
अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अर्थात राम नाम को कोई भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक या कुभाव से, गलत भावना के साथ भी या आलस्य में रहते हुए, अर्थात किसी भी अवस्था में, कहीं भी, अर्थात दसों दिशाओं में कहीं भी आप जाप करो, आपका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि राम जी का नाम ही सत्य है, सनातन है, सर्वोत्तम है। राम नाम अपने आप में एक महामंत्र है, अतः इसके पहले ओम शब्द लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक वैसे जैसे अगर आपका नाम मोहन है और कहने का नाम गुड्डू है, तो अगर आपको कोई बुलाता है तो या तो मोहन नाम से पुकारेगा या गुड्डू नाम से पुकारेगा, लेकिन मोहन गुड्डू नाम से कोई नहीं बुलाएगा। ठीक यही भाव यहाँ समझने की जरूरत है कि ओम परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है और राम भी उन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। अतः कोई विद्वान कभी भी ओम राम नहीं कहेगा, ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है। अन्य किसी देवता, शिव, ब्रह्मा, रुद्र, दुर्गा, विष्णु, गणेश, सूर्य, नवग्रह, 8 वसु, त्रिदेवी, आदित्यों इत्यादि किसी का भी जाप किया जाए तो उस श्लोक या नाम के पहले ओम लगाया जाता है और ओम लगा होता है, लेकिन राम राम कहने में ओम का प्रयोग नहीं होता है। ओम सिर्फ शुभ कर्मों में ही प्रयोग होता है, जाप होता है। लेकिन राम ही एकमात्र ऐसा नाम है जिसका जाप मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने पर भी प्रयोग होता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम नाम ही सिर्फ मुक्तिदाता नाम है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। मरने के समय अगर किसी कारण से जाने अनजाने में एक बार मुंह से राम निकल जाए तो क्या कहने, व्यक्ति निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आध्यात्म कहता है कि ये सार तत्व सत्य नाम राम ही अनहद अर्थात स्वयंभू नाद है। इसकी 5 प्रकृति हैं, ओंकार, सोहम, शक्ति, निरंजन और ररंकार। इन समस्त ध्वनियों की जड़ राम नाम है जो आदिनाद है, और राम नाम सत्य है ऐसा बोलने का नियम अंतिम समय में बताया गया है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी संत यही राम नाम जप कर ध्यान लगाते हैं। ये राम नाम ही संसार रूपी पेड़ की जड़ भी है, तना भी है और पत्ते भी हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब उसी के रूप हैं। जैसे उदाहरण के लिए गले का हार, कान के कुंडल, नाक की नथ, हाथ की चूड़ी और पैर की पायल, हाथ की अंगूठी आदि सभी सोने से ही बनी होती हैं। भले ही उनकी डिजाइन, पहनने का स्थान अलग हो, लेकिन अंत में जाकर पुनः सोना ही बनते हैं। ठीक वैसे ही सारी दुनिया, ब्रह्मांड, सब कुछ राम नाम से उत्पन्न होता है और अंत में उसी में शामिल हो जाता है, एकीकृत हो जाता है। लेकिन ब्रह्म में शामिल होने के लिए अपने कर्म के अनुसार संपूर्ण यत्न करनी होती है। संपूर्ण वैदिक पौराणिक संहिता शास्त्र राम नाम को ही परम तत्व कहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि विष्णु के 1000 नामों को जपने का वही फल है जो एक बार राम राम कहने मात्र से मिल जाता है। विष्णु पुराण में राम नाम को ईश्वरों का ईश्वर कहा जाता है। राम नाम ही सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है। जब आपकी मृत्यु होती है तो सिर्फ मृत्यु के समय राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं?
ओम नाम सत्य है, या विष्णु नाम सत्य है, गणेश नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, शंकर नाम सत्य है, ब्रह्मा नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो सब परमात्मा के अंश हैं और राम नाम ही एकमात्र सत्य है जो शुरू से अंत तक हमेशा समभाव है। यह नाम ही स्वयं परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म ने ही अपना विस्तार करके खुद को 5 भागों में विभक्त किया। आदि विष्णु, आदि गणेश, आदि शिव सदाशिव, आदि शक्ति दुर्गा, आदि सूर्य आदित्य नाम विस्तार किए और अंत इनमें से किसी को भी नियम पूर्वक उपासना कीजिए तो कार्य सफल होते हैं और मोक्ष भी मिल सकती है। राम नाम हम सभी में रमा हुआ है, अर्थात व्याप्त है। राम ही ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, राम ही परमात्मा है, ईश्वर है और राम ही परमात्मा का एक अंशी आत्मा भी है। आत्मा परमात्मा सूर्य की किरण और सूर्य के समान है। आत्मा किरण है तो परमात्मा सूर्य है। राम नाम से किसी को बस में करना बड़ी छोटी और बचकानी बात है। राम नाम से ही तो जगदाधार परम ब्रह्म बस में हो जाते हैं, तो उनके छोटे छोटे अंशों देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य जीव जंतु अपने आप सभी बस में हो जाते हैं। राम नाम जाप से आप अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि राम नाम ही एकमात्र सत्य है, बाकी सारा संसार झूठ की दुकान है। राम नाम से तन और मन दोनों पवित्र होते हैं, अर्थात जब आप सांसारिक आंखें बंद करके राम राम का जप करते हैं और सांसारिक मोह माया को थोड़ी देर के लिए ही सही त्याग देते हो या भूल जाते हो, तो फिर बाहरी कष्ट का आभास हो ही नहीं सकता। जब आप राम नाम का लव लगाकर अंतर चक्षु खोल लेते हो तो फिर आप पूरी तरह से परमानंद प्राप्त करते हो। इसका उदाहरण मेरा स्वयं का अनुभव है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। ये बात मेरे टीन एज की है। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, मैं बचपन में बड़ा शरारती था। मेरे हाथ पांव एक जगह रुकते नहीं थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता था। एक बार मैं अन्य बच्चों के साथ पेड़ पर चढ़कर एक खेल खेल रहा था, जिससे डंडे से मेरे हाथ का अंगूठा फट गया, जिसको मैंने खास भाव नहीं दिया, कोई दवा नहीं किया, जिससे थोड़े दिन में अंगूठा पक गया। भयंकर दर्द होने लगा। रात का समय, गांव में कोई डॉक्टर नहीं, काफी दर्द से तड़प रहा था। उस समय मेरे बाबा ने कहा कि रात भर राम राम करके निकालो, सुबह अस्पताल चलेंगे। दर्द से बुरा हाल था, लेकिन मेरे दादाजी की आज्ञा मेरे लिए पत्थर की लकीर थी। अतः मैंने रात में बैठकर राम राम करना शुरू किया। मेरे दादाजी भी बैठे आंख बंद करके राम राम कर रहे थे। मैंने भी उनकी नकल किया। 5 मिनट में ही आंखें बंद और अनवरत राम राम के जाप से मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। ट्यूबवेल चल रहा था। रात को पुली पट्टे की आवाज भी मुझे सुनाई पड़नी बंद हो गई और एकाग्र होकर राम राम करने से न तो मुझे दर्द महसूस हुआ और न कुछ। मुझे पता ही नहीं चला कि बैठे बैठे कब नींद आ गई, बाबा ने मुझे कब लिटाया। ये सब थी एकाग्रता और राम नाम जाप की महिमा। आपने कहा कि भगवान राम अंतर्यामी हैं, तो क्या उन्हें बताने की जरूरत है? भगवान राम अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझें कि माँ जानती है कि पुत्र भूखा होगा, बहुत देर हो गई, उसको दूध पिलाना चाहिए, लेकिन वो घर के अन्य कर्मों में व्यस्त है और सोचती है कि बच्चा भूखा होगा तो रोएगा, तब फीडिंग करा दूंगी। ना रोए तब तक काम करती रहती है। इसीलिए अगर आपको भूख लगी है तो प्रभु राम से बताओगे तो जल्दी सुनवाई हो सकती है। प्रभु अपनी मर्जी से भी देते हैं तो आपको बताते नहीं। सुदामा की तरह उनके घर महल बना दिए, उनके दास दासी सब कुछ देकर भी उनके हाथ में कुछ नहीं दिया।
उनके घर चुपके से दे आए। अब ये भक्त पर है कि सुदामा की तरह ना मांग कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करे और बिना मांगे सब प्राप्त हो जाए, या फिर मांग कर अपने तात्कालिक दुखों का निवारण कर ले। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि राम नाम भगवान का वो नाम है जिसको लेकर आप दुनिया के किसी भी भौतिक आध्यात्मिक मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये भी बता चुके हैं कि राम नाम मंत्र बिना गुरु के भी जप सकते हैं, किसी भी पवित्र अपवित्र अवस्था में जाप कर सकते हैं। और आपका अंतिम प्रश्न, हनुमान चालीसा के पाठ के नियम उपनियम कुछ नहीं है। आप कैसे भी कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सिर्फ 2 स्थितियों को छोड़कर। सुबह सुबह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन तेहि नहीं मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा अगर कोई सुबह सुबह नाम लेता है तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा। ये श्राप है, क्योंकि हनुमान जी सुबह सुबह राम जी के नाम लेने में व्यस्त होते हैं। आप उनका नाम लेके बुलाओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। इसलिए हनुमान जी की चालीसा सुबह सुबह नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब आप बिस्तर छोड़े और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, वो गलत है। उसको उस दिन व्रत रखना पड़ जाएगा, जिस दिन सुबह उठते हनुमान जी को जगा दोगे। और एक शौच सहवास और स्त्रियों की रजस्वला स्थिति में हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। इसके अलावा पवित्र पवित्र नहाए बिना नहाए कभी भी हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। हनुमान जी आपके सहायक बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।